हेलो चिल्ड्रंस, आज मैं आपको पार्ट 3 पढ़ाऊँगी शब्द विचार। बच्चों, आपको यात्रा करते समय सुरक्षा के साथ साथ समय का भी पालन करना होगा और निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना होगा। ये हमारा एक शब्द है, ये हमारा एक वाक्य है। इसको लिखने के लिए हमें शब्दों की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि आपको, यात्रा करते समय, तो ये सब शब्द हैं। इन सब के मिलने से हमारा एक वाक्य बन गया है। तो अब दूसरा देखिए, इसका फर्स्ट पॉइंट है टिकट लेकर यात्रा करना। हम जब कहीं जाते हैं, कहीं यात्रा करते हैं, तो सबसे पहले हम टिकट लेते हैं। फिर यात्रा में अनजान व्यक्ति पर विश्वास करके कोई सामान न छोड़ देना, किसी अनजान व्यक्ति के बहकावे में ना आना और ना ही उसके द्वारा दिए गए खाद्य पदार्थ का सेवन करना। खाद्य पदार्थ का मतलब होता है खाने पीने की चीज़ें लेकर खाना किसी दूसरे से, किसी अनजान व्यक्ति से। लावारिस वस्तु को न छूना और उसकी सूचना तुरंत पुलिस को 100 नंबर पर देना। लावारिस वस्तु क्या होती है? जिसका कोई वारिस ना हो। जैसे कि कोई सामान हमें कहीं पर पड़ा हुआ मिला और हम नहीं जानते ये किसका है, तो वो वस्तु क्या हो गई? लावारिस। इसके अतिरिक्त आपके माता पिता, शिक्षक और पुलिस समेत आपके शुभचिंतक भी आपको समय समय पर ये सब बातें समझाते होंगे। क्या आप जानते हैं कि वे आपको क्यों समझाते हैं? क्योंकि उनके पास आपसे ज़्यादा अनुभव है और उनके अनुभवों से आप लाभ उठा सकते हैं तथा किसी अनहोनी से बच सकते हैं, सुरक्षित रह सकते हैं और समय पर नियत स्थान पर पहुंच सकते हैं। देखिए, यहाँ पर आपको एक पिक्चर दिख रही है। उसमें एक औरत है जो बच्चों को समझा रही है। क्या कह रही है? बच्चों, यात्रा करते समय कुछ बातों का सदैव ध्यान रखना आवश्यक होता है। उसके बाद देखिए नीचे, उपयुक्त उदाहरण में जिस प्रकार यात्रा कालिक कुछ नियमों की आवश्यकता बताई गई है, ठीक उसी प्रकार भाषा के निर्माण में शब्दों की आवश्यकता अनिवार्य रूप से पड़ती है। जैसे कि यात्रा करने के कुछ नियम हैं और कुछ सावधानियां बताई गई हैं, उसी तरह शब्दों को लिखने के लिए भी कुछ नियम अनिवार्य हैं। जैसे वर्ण के विषय में तो हम पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं। इन वर्णों के मेल से ही शब्द बनते हैं। जैसे वर्ण क्या होते हैं? जैसे छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, ये सारे क्या होते हैं? वर्ड होते हैं। तो जैसे दिया है इसमें आ, मा, रू और दा वर्णों के आपस में मिलने से क्या बनता है? अमरूद शब्द का निर्माण हुआ। इस प्रकार शब्द एक अथवा एक से अधिक वर्णों का सार्थक समूह है। अब इसी को हम अगर गलत इनके वर्ड्स को अगर हम उल्टा सीधा लगा देते हैं, जैसे रू दा क्या हो गया? रुदम भी यद्यपि वर्णों का समूह है, लेकिन निरर्थक होने के कारण इसे हम शब्द नहीं कह सकते। ऐसे अर्थविहीन शब्दों को ना तो शब्दकोश में स्थान मिलता है और ना ही इनका हम वाक्य में प्रयोग कर सकते। अतः स्पष्ट है कि अर्थ ही शब्द का प्राण है। मतलब कि जो शब्द हम लिख रहे हैं, अगर उसका कोई अर्थ नहीं तो वो शब्द निरर्थक है। जिस शब्द का कोई अर्थ नहीं उसको निरर्थक शब्द कहते हैं, और जिन शब्दों का अर्थ निकलता है उनको हम सार्थक शब्द कहते हैं। तो जो शब्द की हमारी परिभाषा है वो है वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। अब आता है शब्द और पद। प्रत्येक शब्द का अपना अर्थ होता है। हर शब्द का अपना एक अर्थ होता है। जब कोई शब्द किसी वाक्य में प्रयुक्त होता है तो वो शब्द पद बन जाता है। जैसे लिया है, खाना, आज बिटिया ने खा। ये पूरा एक वाक्य है जो कि उल्टा सीधा लिखा हुआ है। इसे हम सही रूप में अगर लिखते हैं तो क्या हम लिखेंगे? आज बिटिया ने खाना खा लिया है। इस प्रकार से वाक्य का प्रत्येक शब्द पद कहलाता है। प्रत्येक भाषा शब्दों का भंडार होती है और सभी शब्दों का अपना अपना महत्व होता है। सब शब्द एक प्रकार के नहीं होते। जैसे हर्ष, पुस्तक, दिल्ली, ये क्या है? संज्ञा शब्द है। इसी प्रकार नीचे दिया है मुझे, वह, उसका, ये सर्वनाम शब्द है। इसके बाद दिया है नहाना, खेलना, दौड़ना। जब कोई काम हम करते हैं उसे क्रिया शब्द कहते हैं, और किसी काम की या किसी चीज़ की विशेषता, जैसे उसकी अच्छाई, उसकी तारीफ़ की जाती है, बुराई की जाती है, तो वो विशेषण होता है। जैसे बड़ा, सुंदर, अच्छा। फिर क्रिया विशेषण, जैसे कि क्रिया विशेषण वो होता है कि जिस काम को कब किया जाए। अब, आज, कभी भी, कभी कभी। फिर संबंध बोधक, किसी दो शब्दों को बीच में जोड़ने वाले शब्दों को संबंध बोधक शब्द कहते हैं। जैसे के ऊपर, के पीछे। समुच्चय बोधक भी वैसे ही शब्द होते हैं, लेकिन उसमें क्योंकि, यदि और आ जाता है। फिर विस्मयादि बोधक वो शब्द होते हैं जो हमारे मन के हर्ष को, गम को, मतलब खुशी को, गम को जाहिर करते हैं। जैसे अरे, वाह, छी। अब आता है शब्दों का वर्गीकरण, मतलब शब्दों को कितने भागों में बांटा गया है। तो हमारे हिंदी में शब्दों को 5 भागों में बांटा गया है। स्रोत या इतिहास के आधार पर, फिर रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, व्याकरणिक प्रकार के आधार पर, अर्थ के आधार पर। सबसे पहला हम पढ़ेंगे स्रोत या इतिहास के आधार पर। सर्वप्रथम स्रोत शब्द के अर्थ को समझना आवश्यक है। स्रोत से आशय उद्गम अर्थात उत्पत्ति से है। बच्चों, गंगा नदी का स्रोत गंगोत्री है, अर्थात गंगा गंगोत्री से निकली है।
यही स्थिति शब्दों की भी है। हमें पता होना चाहिए कि किसी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है। संस्कृत भाषा के कुछ शब्द अपना रूप बदलकर हिंदी में आ गए हैं, जैसे ग्राम, गौ, भ्रमर, कोष्ठ आदि। इस आधार पर हिंदी में 5 प्रकार के शब्द होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी और संकर शब्द। पहला तत्सम शब्द। तत्सम शब्द का अर्थ है उसके समान। यहाँ उससे आशय है संस्कृति के समान। जैसे संस्कृत भाषा के अनेक शब्द उसी रूप में ग्रहण कर लिए गए हैं जिस रूप में उनका प्रयोग मूल रूप से होता है, इसलिए उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे पुष्प, भूमि, विद्वान, पृथ्वी, रात्रि आदि। तद्भव शब्द जो है वो उनसे उत्पन्न होते हैं, हिंदी से मतलब संस्कृत भाषा से बदलकर वो हिंदी भाषा में आ जाते हैं। इसी तरह देखिए दिया है जैसे मात्र का माता, मयूर का मोर, इस प्रकार। फिर है फ्रांसीसी शब्द, तुर्की शब्द। उसके बाद आता है हमारा संकर शब्द। 2 भिन्न स्रोतों में आए शब्दों के मेल से बने नए शब्दों को संकर शब्द कहते हैं। जैसे 2 शब्दों को मिलने से, अश्रु, जैसे यहाँ पे दिया देखिए शब्द और शब्द, 2 शब्द मिले हुए हैं, अश्रु और गैस, तो अश्रु गैस। डाक और घर, 2 अलग अलग शब्द हैं। डाक जैसे होती है पत्र, और घर जहाँ हम रहते हैं, तो अगर ये दोनों मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा? डाक घर। इसी प्रकार और भी शब्द दिए गए, इससे आप पढ़िए। रचना के आधार पर भी 3 प्रकार के शब्द होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। रूढ़ शब्द जो होते हैं वो हम अपनी सामान्य भाषा में प्रयोग करते हैं, जैसे घोड़ा, मेज़, पुस्तक। यौगिक शब्द होते हैं जो 2 शब्दों के मेल से बनते हैं, जैसे कि रसोई, घर, रसोई और घर। फिर सेनापति, सेनापति एक शब्द। 2 शब्दों की मिल दो शब्द जोड़ने पर जो एक पूरा शब्द बनता है जिसका एक अलग अर्थ हो जाता है, उन्हें कहते हैं यौगिक शब्द। योगरूढ़ शब्द जो होते हैं वो अपने शब्दों का एक विशेष अर्थ बताते हैं, जैसे कि पीताम्बर। पीताम्बर का मतलब पीत का मतलब होता है पीला, और अंबर का मतलब होता है वस्त्र, मतलब पीला वस्त्र धारण करने वाला। कौन होता है पीला वस्त्र धारण करने वाला? विष्णु भगवान। फिर उसके बाद है नीलकंठ। नीलकंठ जो है, नीला है कंठ जिसका, किसका है नीला कंठ? शिव जी का। इसी प्रकार अब प्रयोग के आधार पर भी शब्द 3 भागों में बांटे गए हैं, जैसे सामान्य शब्द, परिभाषिक शब्द, अर्धपरिभाषिक शब्द। सामान्य शब्द वो हैं जो हम आम जनजीवन की भाषा में यूज़ करते हैं, जैसे इसमें हमारी पिक्चर में दिया गया है, बेटा हाथ धोकर ही खाना खाना चाहिए, अच्छा पिताजी, इस प्रकार के। परिभाषिक शब्द, अवकाश लेने से पहले मैं निधि को MCA करवाना चाहता हूँ, मतलब ये उनकी परिभाषा है कि पहले मतलब अपनी छुट्टी लेने से पहले मैं उसको MCA करवा दूँगा। फिर उसके बाद है अर्ध परिभाषिक शब्द, जैसे कि यहाँ पर अर्ध, जब कोई इंसान काम करता है और काम करने के बाद उसे जो चीज़, जो उसका अर्थ, जो उसका फल मिलता है उसके बारे में जो बताता है वो होता है। जैसे एक व्यक्ति है, कह रहा है गन्ने का रस पीकर तो मज़ा आ गया। अध्यापक, साहित्य में 9 रस होते हैं, दोनों शब्दों का अलग अलग अर्थ है लेकिन रस एक ही है, ठीक है। रस एक ही है, मतलब रस शब्द एक ही है लेकिन दोनों रस का शब्द अलग अलग है। जैसे कि गन्ने का रस मतलब यहाँ पर जूस है, और दूसरा वाला जो रस है वो एक प्रकार के परिभाषाएं होती हैं। चौथा है व्याकरणीय प्रकार के आधार पर। व्याकरणीय मतलब कि जो हम ग्रामर पढ़ते हैं ना हिंदी की, उसके हिसाब से क्या है, तो इसमें हम भाषा को, व्याकरण में क्या होता है, भाषा को शुद्ध रूप से लिखना, पढ़ना और बोलना सीखते हैं, इनके नियमों की जानकारी लेते हैं। प्रत्येक भाषा का अपना व्याकरण होता है, और हम जब किसी शब्द का वाक्य में प्रयोग करते हैं तो वो शब्द व्याकरणीय प्रकार करने लगता है। जैसे कि किसान हल चला रहा है, इस वाक्य में किसान करता है, हल क्रम है, किसान करता है, हल कर्म है, चला रहा है, क्रिया है। व्याकरणीय प्रकार के आधार पर भी शब्दों को 2 भागों में बांटा गया है, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द वो होते हैं जिनके मूल रूप में लिंग, वचन, काल, कारक, पक्ष आदि के कारण बदलाव हो जाए, विकार हो जाए। अविकारी शब्द वे शब्द जिनके मूल रूप में परिवर्तन या विकार नहीं होता है, अविकारी शब्द कहलाते हैं, हमेशा अपने मूल रूप में ही प्रयुक्त होते हैं। जैसे क्रिया विशेषण आज, कल, यहाँ, वहाँ, संबंध बोधक भी के, ऊपर के, नीचे के, कारण, सहित आदि। समुच्चय बोधक भी वैसे ही इस्तेमाल होते हैं, विस्मयादि बोधक भी। फिर है अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर मतलब सभी शब्दों का एक अर्थ होता है जिसे मुख्यार्थ कहते हैं। अर्थ के आधार पर शब्दों के निम्नलिखित भेद होते हैं। पहला पर्यायवाची, दूसरा विलोम शब्द, समरूपी भिन्नार्थ शब्द, एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, विविध ध्वनि बोधक शब्द। पहले पर्यायवाची शब्द, एक शब्द के अनेक अर्थ जिसके जो होते हैं उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे देखिए पहला लिखा हुआ इसमें अमृत, अमृत के 3 अर्थ हैं, सुधा, पीयूष, सोम, इस प्रकार।
और फिर उसके बाद यहाँ पे विलोम शब्द दिए गए हैं। विलोम शब्द का मतलब होता है अपने जो शब्द है उसके उल्टा बताना, जैसे कि अंधेरा का उजाला, अंत का आरंभ, अमृत का विष, इस प्रकार। उसके बाद आता है विलोम शब्द के बाद आता है समरूपी भिन्नार्थक शब्द। सुनने में समान लगते हैं लेकिन उनके अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे कि पहला है अंश और अंश। अंश का पहला अंश का मतलब होता है हिस्सा और दूसरा अंश का कंधा। फिर अंबर और अंबार। अंबर का मतलब आकाश और अंबार का मतलब ढेर। इसी प्रकार हमारा ये सारे शब्द आप पढ़िए, ये सारे शब्द है। फिर एकार्थी शब्द। एकार्थी शब्द जिनका केवल एक ही अर्थ होता है, जैसे एक ही अर्थ होता है, जैसे कि अटूट, ना टूटने वाला, उद्यम, शोरगुल, इस प्रकार इसका एक ही अर्थ है। फिर अनेकार्थ शब्द। अनेकार्थक शब्द एक शब्द के अनेक अर्थ, जिस प्रकार पर्यायवाची होता है उसी प्रकार ये भी होता है मिलता जुलता। जैसे कि अंक है चिन्ह, संख्या, अध्याय। अर्क है कपड़ा, सूर्य, आकाश। इस प्रकार ये सारे एक शब्द के अनेक अर्थ हैं। उसके बाद हमारा आता है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अनेक शब्दों के लिए मतलब हम एक वाक्य की तरह शब्द बोलते हैं, शब्दों को एक वाक्य में पिरो देते हैं, तब उसका एक अर्थ निकलता है। जैसे कि हम सामान्य रूप से ऐसे कह सकते हैं कि जहाँ पुस्तकें रखी जाती हैं उसे क्या कहते हैं, पुस्तकालय। ऐसे ही इसमें दिया गया है जिसकी कोई कीमत ना हो, अमूल्य, जिसे कोई ना जीत सके, अजय, जो पहले ना पढ़ा गया हो, अपठनीय, अपठीय, जो क्षमा ना किया जा सके, अक्षम। इस प्रकार के सारे जो है वर्ड ऐसे ही हैं यहाँ पर। ये देखिए ये सब दिया गया है। फिर आता है विविध ध्वनिबोधक शब्द। ध्वनिबोधक का मतलब होता है कि अलग अलग प्रकार की जो आवाज़ें होती हैं उन प्रकार के शब्द। जैसे कि पशु पक्षियों की बोलने की, शरीर के अंगों की कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जिसमें से कुछ अलग अलग आवाज़ें निकलती हैं, इस प्रकार के शब्दों की। फिर पक्षियों की भी आवाज़ें होती हैं, अंग विशेष की क्रियाएँ होती हैं, जड़ पदार्थ की होती हैं। फिर बस इतना ही आप लोगों का है ये। इन सबको आप बुक से पढ़ लीजिए और देख लीजिए कौन सी पशु पक्षी जो है कैसी आवाज़ें करते हैं।